चरखी दादरी में तेज बारिश के बाद दिल्ली पिलानी रोड पर जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन के जलभराव मुक्त के दावों पर फिर सवाल उठने लगे हैं। जलभराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला चरखी दादरी में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और दोपहर होते होते 1 बजे के करीब यहाँ तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण शहर में जल भराव की स्थिति बन गई है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मुख्य मार्ग परशुराम चौक से लेकर तहसील रोड पर यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है और अन्य मार्गों पर भी यहाँ जल भराव बना हुआ है। वहीं अगर रोहतक रोड पे जहाँ उच्च अधिकारियों के आवास है वहां भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि हर तरह के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और जल भराव अब की बार नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात तो ये है कि हर बार की तरह ये दावे प्रशासन के बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में और भी तेज बारिश हो सकती है और यहाँ जिला चरखी दादरी के लोगों की और भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। वहीं अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि फसलों में तेज बारिश के कारण जल भराव हो जाता है, जिससे फसल खराब हो जाती है। कम बारिश होती है तो उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन अब की बार लगता है कि तेज बारिश के कारण यहाँ जल भराव फसल में हो गया है और उनकी फसल खराब होने के कगार पर है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो ये बांध की है, लेकिन और भी तेज बारिश होगी जिससे लगातार जल भराव की स्थिति हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के किए गए दावे कहाँ तक सिद्ध होते हैं और कहाँ फेल होते हैं। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, एक तरफ प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आती हैं। जी देखिए, बिल्कुल सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे और दोपहर 1 बजे के करीब यहाँ तेज बारिश शुरू हो गई। अगर हम पुख्ता इंतजाम की बात करें तो प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम करने के दावे यहाँ किए गए थे, लेकिन जल भराव की स्थिति जो भी तो बनी हुई है, हर वर्ष की बात है। किसानों का कहना है कि अगर तेज बारिश होती है तो जल भराव फसल में भी होगा, क्योंकि पिछले वर्ष 2000 एकड़ में फसल तेज बारिश के कारण खराब हो गई थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की और शहर के दुकानदारों की, तो उनका कहना है कि नाले और सीवर की सफाई के दावे यहाँ लगातार प्रशासन द्वारा किए गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम किए नहीं गए हैं, इसलिए यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। चाहे यहाँ उच्च अधिकारियों के आवास देखे जाए, चाहे उपायुक्त हैं उनके आवास के सामने भी पानी भरा हुआ है। वहीं शहर के हर मुख्य मार्ग पर 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो कई धरातल पर नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और ऐसे में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित भी होती है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ से गंतव्य करने वाले या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे या फिर अपने ड्यूटियों पर जाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हम वेस्ट इलाके बाजार की बात करें तो बाजार में भी 1 से 2 फुट पानी भर जाता है। जो दुकानदार हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो आमजन जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहर में कुछ खरीदारी करने के लिए आते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सुरेंद्र, अब क्या जल निकासी के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से अलर्ट किया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग के जो एक्शन है उनकी भी बैठक ली गई थी और उन्हें भी कहा गया था कि जो मोटरें लगाई जाएं और जल भराव नहीं होने देना चाहिए, लेकिन यहाँ धरातल पे तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। जी सुरेंद्र, सबसे बड़ी बात यही है कि हर साल अगर यही स्थिति बनी रहती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े होते हैं, कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, अगर लोगों की बात करूं तो 30 से 40 वर्ष पहले यहाँ सीवर लाइन डाली गई थी, जो आबादी उस समय बहुत कम थी, लेकिन अब 4 गुना आबादी बढ़ गई। लेकिन जो सीवर लाइन है वो जो की त्यों है, जिसके कारण जो जल भराव होता है वो सीवर लाइन बड़ी डलने के न होने के कारण यहाँ ये परेशानी आ रही है। प्रशासन का भी कहना है कि अगर सीवर लाइन बड़ी होती तो ये ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। जी सुरेंद्र, बिल्कुल, और ऐसे में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है, घंटों तक सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जी देखिए कि यहाँ से जो मेन रास्ता है, रोहतक रोड है, परशुराम चौक है या फिर लुहारू चौक है, यहाँ पे वेस्ट इलाका है और भारी वाहन भी चलते हैं। अगर परशुराम चौक की बात करें तो यहाँ छोटे वाहन हैं,
यहाँ से बसें निकलती हैं, तो जल भराव के कारण यहाँ जो पानी खड़ा रहता है, इसके कारण जाम की स्थिति भी बन जाती है। जी सुरेंद्र, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति से लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। आने जाने में मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई फीट तक क्षेत्र में पानी भर गया है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। आवाजाही में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आई, लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किल का सबब ये बारिश बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं कि जल निकासी के तमाम प्रबंध किए गए हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें दावों से बिल्कुल इतर नजर आ रही हैं।